बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें टेंसेस स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो चुका है, वो हमने लर्निंग विद फैसल चैनल जो है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है। वो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहले तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यू यानी कि टोटल रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद जो आगे है वो भी देखते हैं, उसको भी लेके चलते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे दोबारा कि टेंसेस के मतलब टेंसेस कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनकी पहचान क्या है, ये हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जी। सबसे पहले जो टेंसेस हैं वो टोटल 12 टेंसेस हैं। मैं कंडीशनल टेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नल टेंसेस की बात कर रहा हूँ। टोटल टोटल जो है वो 12 टेंसेस हैं, जिसमें प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। इस तरह 4 4 8 और 4 12। प्रेजेंट के सवाल यहाँ पे ये भी है कि जो वर्ड टेंस है, ये टेंस क्या चीज़ है, हम इसको कैसे डील करें, कैसे हैंडल करें, इसको अंडरस्टैंड कैसे करें कि ये टेंस क्या चीज़ है, कहाँ से कैसे। टेंस का मतलब होता है ज़माना। अगर देखा जाए तो हमारे पास जो ज़माने हैं वो टोटल 3 हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टेंस है और 4 पास्ट के हैं और 4 फ्यूचर के हैं। जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं तरतीब वाइज 12 के 12 टेंसेस के नाम बताने लगा, फिर डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको उर्दू में कहते हैं फ़िलहाल सादा। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, फ़िलहाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट, फ़िलहाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसी तरह पास्ट के भी 4 टेंसेस हैं: पास्ट इंडेफिनिट, फ़ेल माजी सादा। पास्ट कंटिन्यू टेंस, फ़ेल माजी जारी। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल। फ़ेल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इस तरह 4 ही फ्यूचर के टेंसेस हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये 12 टेंसेस हैं, जिसमें हम लोग कोशिश ये करने लगे हैं कि इनको ज़रा ओवरव्यू कर लें सारे के सारे टेंसेस पे, इनकी पहचान उर्दू में क्या है, इनमें आपस में फ़र्क क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस तरह कंटिन्यू के सारे हैं: प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में क्या फ़र्क है, ये हम डिस्कस करने लगे जी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। इसमें उर्दू की पहचान क्या है? उर्दू में पहचान क्या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस? उर्दू में पहचान हमेशा उर्दू फिकरात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता है। ये उर्दू में पहचान है। मिसाल के तौर पे मैं खाना खाता हूँ, वो पानी पीता है। इन फिकरात के आखिर पर अगर आप देखें ना तो ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ वगैरह आता है। ठीक है। अगर इसी को मैं कहता हूँ आगे पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाता हूँ, तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ये है, हमेशा उर्दू फिकरात के आखिर पर था, थी, थे, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मैंने पानी पिया या मैं पानी पीता था, मैंने खाना खाया या मैं खाना खाता था। तो इस तरह आप ये कह लें कि ये उर्दू में पहचान है इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इसी तरह मैं बात करूँगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है? हमेशा उर्दू फिकरात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आता है।
मिसाल के तौर पे मैं खत लिखूंगा, वो क्रिकेट खेलेगा, वो लाहौर जाएगा। ये सारी एग्जांपल्स होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान की। अब मैं जाता हूँ दोबारा प्रेजेंट डेफिनेट की तरफ। इंग्लिश में पहचान की बात करता हूँ, फिर पास्ट इंडेफिनेट की इंग्लिश की पहचान करता हूँ, फिर फ्यूचर इंडेफिनेट की इंग्लिश की पहचान के मतलब बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये लेक्चर कार्ड करने का जो मकसद है, ये कंपैरिजन पैरेलल स्टडी करने लगे हैं। ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कि उर्दू में पहचान पास्ट की, प्रेजेंट डेफिनेट की, पास्ट इंडेफिनेट की और फ्यूचर इंडेफिनेट की। इसी तरह इंग्लिश में पहचान प्रेजेंट डेफिनेट की, पास्ट डेफिनेट की और फ्यूचर डेफिनेट की क्या है। और हम जब इनको अंडरस्टैंड करेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम फ़र्क कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे कि क्या फ़र्क है और हम इनको कैसे याद करें। जी, इंग्लिश में पहचान प्रेजेंट डेफिनेट में, इसमें बच्चे अगर एक चीज़ बताऊं, क्योंकि बेसिक जो चीज़ होती है वो ये होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की चेंजिंग ज़्यादा आती होती है। टेंस में जो फ़र्क आता है, मेन जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एक्सोलरी वर्ब्स एंड मेन वर्ब का। यही चेंजिंग पैदा करता है कि ये इंडेफिनिट का फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इस तरह हम बात जो करने लगे हैं अभी ये है कि जो प्रेजेंट डेफिनेट है इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनेट की, वहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं फ्यूचर इंडेफिनेट की, तो वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट है, पास्ट में सेकंड फॉर्म है और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म है। अब थोड़ा सा फर्क हेल्पिंग वर्ब की सूरत में निकाल ले। यहाँ पे बच्चे अगर आप प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर अगर नेगेटिव बनाना पड़े तो दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट। पास्ट में बात करें तो डू नॉट और डज नॉट की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड नॉट। यानी डू और डज जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, उसकी फॉर्म यानी डू और डज दोनों की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो इसका मतलब है वहां पे डू नॉट था, डज नॉट था, यहाँ पे पास्ट के अंदर जस्ट एक ही है, ख्वाह वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या हो प्लूरल। यहाँ पे आएगा डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड नॉट। और अब मैं चलता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। वहां पर कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? विल और शैल। कौन सा? विल और शैल। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट और शैल नॉट इस्तेमाल होगा। और सवाल ये है कि विल किसके साथ लगाएं और शैल किसके साथ लगाएं? आपने आई और वी के साथ शैल लगाना होता है, बाकी के साथ विल लगाना होता है। लेकिन बाद में थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं, कम्प्लेक्सिटी की तरफ। किसी फिक्रे पे अगर आपने स्ट्रेस देना है तो वो चेंज हो जाता है, आई वुई के साथ विल लग जाता है, बाकी सब के साथ शेल लग जाता है किसी सेंटेंस में स्ट्रेस देने के लिए। लेकिन उसकी अभी बात नहीं हम लोग कर रहे, हम सादा की बात कर रहे हैं। जी, तो इस तरह एक मैं फिक्रा लेता हूँ, उसको ज़रा मैं प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर डेफिनेट में बना के लेके आता हूँ। और इसका एक मैं एक वाइट बोर्ड के ऊपर ना ये 12 के 12 टेंसेस जो हैं वो सारे लिख के एग्जांपल्स के साथ उसके ऊपर लहदा आपको लेक्चर दे दिया जाएगा और नोट्स की सूरत में आपको वो अपलोड कर दिया जाएगा चैनल के ऊपर। जी बेटा, अब हम फर्स्ट क्या, मैं एक फिक्रा लेता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, ता है आखिर पे आ गया ना। मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, इसका ये सादा फिक्रा है। इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं खाना नहीं खाता हूँ। इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या मैं खाना खाता हूँ? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्या होगा? क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। अब बेटा इसमें हम बात करते हैं पास्ट की, इसी फिक्रे को पास्ट में लेके जाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट में मैं खाना खाता हूँ, ताहूँ आ रहा है आखिर पे, और पास्ट में देखते हैं मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाता था,
लेकिन मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं मैंने खाना खाया, यानी अलिफ छोटी ये और बड़ी ये के मुताबिक हम पहचान लिखते हैं। मैंने खाना खाया। इसी के साथ हम फ्यूचर में चले जाते हैं। मैंने खाना खाया, बल्कि इसको क्लियर कर लें। मैंने खाना खाया सादा फिक्रा। नेगेटिव, मैंने खाना नहीं खाया। इंट्रोगेटिव, क्या मैंने खाना खाया। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, क्या मैंने खाना नहीं खाया। इसी के साथ हम बात करते हैं फ्यूचर की तरफ चलते हैं। इसी फिक्रे को फ्यूचर में बदलते हैं, यानी फ्यूचर की पहचान के मुताबिक इसको ढालते हैं। मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा। नेगेटिव, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इंट्रोगेटिव, क्या मैं खाना खाऊंगा। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब ये तो था बच्चे प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में एक सीक्वेंस वाइज मैं फ़र्क कर रहा हूँ। अब मैं ज़रा ट्रांसलेट करके थोड़ा सा उर्दू फिक्रे को इंग्लिश में करता हूँ, फिर तीनों में लेके आता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट। आई ईट मील, या आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। माजी की बात करते हैं, या अगर आप इसी को अभी देखें नेगेटिव में देखते हैं, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ। डू आई नॉट ईट फूड। अब मैं चलता हूँ पास्ट की तरफ। मैंने खाना खाया, पास्ट इंडेफिनिट, मैंने खाना खाया। आई एट फूड और मील। अब ईट की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लग गई है। आई एट फूड और मील। आई, मैंने खाना नहीं खाया। आई डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट ईट फूड और मील, क्या मैंने खाना खाया। डिड आई ईट फूड, यहाँ पे डिड शुरू में चला गया, सवालिया बन रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई है। डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया। डिड आई नॉट ईट फूड। ये तो था बच्चे। अब चलता हूं मैं आगे फ्यूचर इंडेफिनिट की इंग्लिश पहचान की तरफ। मैं खाना खाऊंगा, उसी फिक्रे को मैं चेंज करके लेके आ रहा हूं। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई शैल नॉट ईट फूड। क्या मैं खाना खाऊंगा, शैल आई ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट ईट फूड। ये तो बच्चों पहचान थी। मैंने बड़ी ब्रीफली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, पैरेलल या कंपैरिजन करके इंडेफिनेट तीनों के साथ, इंडेफिनेट प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब इसमें जो एक प्रेजेंट के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो था एस और ई एस का कंसेप्ट। एस और ई एस के मतलब कि बच्चों को नहीं पता ये एस कहाँ पे लगता है और ई एस कहाँ पे लगता है। आपको पता है कहाँ पे लगता है एस या ई एस कहाँ पे लगता है। हाँ भी रीमा आपको पता है। SHOES। यस गुड। 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिन वर्ड्स के आखिर पर वो 4 अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, वहाँ पर हम ई एस का इजाफा करते हैं। उनके अलावा बाकी सब हम किसका इजाफा करते हैं, जस्ट एस का। सपोज मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एक फ़िक्रा बनाते हैं, सादा फ़िक्रा, जिसमें सादा फ़िक्रे के अंदर हम लोग जिसमें सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, बाकी प्लूरल के अंदर हमें एस या ई एस का इजाफे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी हमें बच्चे ने कहा कि सर मैं बताती हूँ कि इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं। कौन कौन से आपने बताए हैं। एस एच ओ और एक्स, ये 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिन वर्ड्स के आखिर पे आ जाए, अगर वहाँ पर आपको एस या ई एस में से कोई लगाने की ज़रूरत पड़े तो आपने जस्ट ई एस का इजाफा करना है। किस चीज़ का इजाफा करना है, ई एस का। अब एग्जाम्पल हमें मिलेगी, हम बच्चे से पूछते हैं कि कोई एग्जाम्पल दे और उसमें वो ऐड करके बताए कि एस कहाँ पे लगेगा और एच खाली एस कहाँ पे लगेगा और ई एस कहाँ पे लगेगा। एक वर्ड हमें बताया जाएगा एस के लिए और एक ई एस के लिए। हाँ जी, हाँ भी बच्चे। हम पहले नंबर पे देखते हैं, यहाँ पे बच्ची कह रही है कि हाँ जी वर्ड बोले जी। फोक्सिस। फोक्स वर्ड है जी। फोक्स जो है
उसके मतलब बात की जा रही है लोमड़ी के मतलब फॉक्स। अब हमें एस या ई एम एस में से यानी कि आप कह लें फॉक्स जमा करना है हमने फॉक्सेस। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ई एस का इजाफा होगा या एस का इजाफा होगा, ये हमें बच्चे बताएंगे। हाँ जी बेटा, ES का। ई एस का, वेरी गुड। हमने जो रूल अभी आपको बताया कि 4 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिन वर्ड्स के आखिर पर ये अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, वहां पर ई एस का इजाफा होगा। अच्छा, ये तो हो गया। और कोई एग्जाम्पल आप दें ई एस के लिए कुछ वर्ड्स। बंचिस। बंचेस, गुड हो गया, क्योंकि बंच के आखिर पे एच आ रहा है, तो अगर आप इसकी जमा बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, एस या ई एस? ES। वेरी गुड, शाबाश। आप इसी के साथ एक आपने एग्जांपल देनी है जस्ट एस लगाने की, ई एस की नहीं। कोई वर्ड बताएं और अगर उसकी जमा लगानी पड़े, जमा बनानी पड़े, तो कौन सा एस खाली लगेगा? मतलब ये कि ये 4 अल्फाबेट्स ऐसे हैं, इनसे हट के कोई वर्ड बना ले तो एस का इजाफा करें। एग्जाम्पल दें जरा। चेयर्स। यस, चेयर, CHAIR, आखिर पे आर आ रहा है। यानी वो 4 अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास रूल था, कानून है कि उनसे हट के वर्ड के आखिर पे आर आ गया है, यानी एस, एच, ओ और एक्स, इससे हट के आर आ गया है। तो अगर चेयर की हमें जमा बनानी पड़े तो हमें चूज करना पड़े एस या ई एस में से कोई एक, तो हम किसको चूज करेंगे? S। यस, वेरी गुड। तो ये तो था हमारे पास, क्योंकि ये एस और ई एस का रूल जो है ये अप्लाई होता है जस्ट सिंगुलर, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वहाँ पे एस या ई एस का इजाफा करने की ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। और अगर आप इससे हट के भी बात करते हैं, किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो आपने एस या ई एस में से कोई एक लगाना है। पता नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, एस लगाना है कि ई एस लगाना है। जस्ट आपने 4 अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं, एस, एच, ओ और एक्स, 4 अल्फ़ाबेट्स। एस ये अल्फ़ाबेट्स जिन वर्ड्स के आखिर पर आ जाएगा, तो वहां पर अगर आपने उनकी जमा बनानी है, कुछ भी करना है, तो ई एस का इजाफा करें, बाकी सब के साथ एस का इजाफा। जी, ये था। अब हम चलने लगे हैं बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यू की तरफ। तो ये हमारा जो इंडेफिनेट का कंसेप्ट था, मैंने पैरेलल सबको डिस्कस किया, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की। जी बच्चे, किसी को प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान का पता उर्दू में, वो बता दे जरा जल्दी। रहा है, रही है, रही। वेरी गुड। हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे बेटा आप। मैं खाना खा रहा हूँ। यस, गुड, मैं खाना खा रहा हूँ। जी बेटा, आप भी कोई एग्जांपल मैं दें। पानी पी रही हूँ। मैं पानी पी रही हूँ, वेरी वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, कोई और एग्जांपल? मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, वेरी गुड। जी बेटा, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ। वेरी गुड, मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमेशा उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जी बेटा, आप लोगों में से कोई मुझे ये बताएगा, अगर इसी को मैं फर्ज किया मैं दूध पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्र है, इसको पास्ट में बदलना है, तो क्या करेंगे? मैं दूध पी रहा हूँ। मैं दूध पी रहा था। आपने जस्ट एक फिक्रा, मैं जो देने लगा फिक्र, आपने इन्हीं को चेंज करके हर टेंस में बदलना है, जिस जिस में मैं बताऊंगा। जी, मैं दूध पी रहा हूँ, पास में बदलें इसको। मैं दूध पी रहा था। वेरी गुड, शाबाश। जी, आप मैं दूध पी रहा हूँ, इसको पास में बदलना है आपने। पास्ट। हाँ जी, पास्ट कंटिन्यू में मैं अब दूध पी रहा था। वेरी गुड, शाबाश। मैं दूध पी रहा था। अब इसी को आपने मैं दूध पी रहा था को फ्यूचर कंटिन्यू में बदलना है, बदलें जी। मैं दूध पी रहा हूँगा। वेरी गुड, शाबाश। मैं दूध पी रहा हूँगा, इसमें हमने डिस्कस किया मैं दूध पी रहा हूँगा। फर्क आपको नजर आ रहा है, समझने को मिल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैं दूध पी रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैं दूध पी रहा था, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर मैं दूध पी रहा हूँगा। यस। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में पहचान की। मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह करता जाऊँ, फिर हम फ़र्क निकालेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू का, पास्ट कंटिन्यू का और फ्यूचर कंटिन्यू का। जी बेटा, पहले नंबर पे बात करते हैं मैं दो चीज़ों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर में थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी मैं जो ब्रीफली लेक्चर दिए हुए हैं आपको डिटेल के साथ, हर एक का अलग-अलग टेंस का लेक्चर दिया हुआ है मैंने, वो अपलोड किया हुआ है लर्निंग विद फैसल चैनल पे, वो आपने देख लेना है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। जी,
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो है उसकी इंग्लिश में पहचान। जी बेटा, इसमें दो चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी है। चले मैं थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि मेन दो चीज़ें होती हैं इसमें। वो है हमने वर्ब के ऊपर फोकस करना होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ऊपर। तो यहाँ पे बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब, जी बेटा, आप में से कोई बताएगा मुझे कि हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर कौन कौन सा यूज होगा? जी आप बताएं। हाँ जी, आपको बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर बेटा 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, इज, एम और आर। कौन कौन से हैं? इज एम आर। इज, एम और आर। हाँ जी, कौन से हैं? इज एम आर। यस, 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। तो सवाल ये है कि ये बच्चे पूछते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा यहाँ पर। तो मैं आपको बताता जाऊं कि बेटा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज यूज होता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आर यूज होता है, और आई के साथ एम यूज होगा। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट था। इस तरह आप नेगेटिव बनाएंगे तो एम नॉट, इज नॉट, वाज नॉट, या इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं इसी फिक्रे को मैं सादा सा अल्फाज में बताता हूं। मैं दूध पी रहा हूं, इंग्लिश में पहचान की बात बताई है। इसी में प्रेजेंट डेफिनेट की मेन वर्ब कौन सी इस्तेमाल करें? हाँ जी, किसी को पता है प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यू में मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है? फर्स्ट फॉर्म डू आई एम। यस, इसमें आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। जी, ये तो था। अब मैं बात करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ पास्ट कंटिन्यू, सॉरी पास्ट कंटिन्यू में लेके चलते हैं इसी को, इंग्लिश की पहचान। इसमें मुझे ये बताएं कि ये 3 आपके जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर, इज, एम और आर, इज, एम और आर, इसको पास्ट में बदलेंगे, इसको किस में बदलेंगे? पास्ट में। पास्ट में बदलेंगे। इसको पास्ट में बदलेंगे वाज में। इसकी सेकंड फॉर्म है वाज। एम एम की सेकंड फॉर्म भी वाज, और आर की सेकंड फॉर्म भी आर की सेकंड फॉर्म होती है वर्ड। यानी आप कह सकते हैं दो, इज और एम, इसकी सेकंड फॉर्म वाज है पास्ट कंटिन्यू में, और आर की सेकंड फॉर्म वर्ड। अब यहां पर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है प्रेजेंट कंटिन्यू में, और वहां पर भी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। अब मैं चलता हूं, इसी से उठता हूं, जाता हूं फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यू में। तो यहां पे बेटा हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और मेन वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होता है वो विल बी और शैल बी। क्या इस्तेमाल होता है? विल बी और शैल बी। और फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है? यहाँ पर फॉर्म सेम ही रहनी है, कोई चेंजिंग नहीं है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब फोर्थ फॉर्म ही। सिंपल वर्डिंग में आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यू में भी फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के अंदर भी फोर्थ फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब एक फिक्रा लेते हैं। जिस तरह मैंने फिक्रा बोला था हम लोगों ने कि मैं दूध पी रहा हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ। अब इसको सब में मैं ज़रा ट्रांसलेट करके लेके आता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं प्रेजेंट डेफिनेट की बात करने लगा। मैं दूध पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध पी रहा हूँ? एम आई ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूँ? एम आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब मैं चलता हूँ पास्ट की तरफ, इसी फिक्रे को पास्ट में जाके ट्रांसलेट करता हूँ। मैं दूध पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध पी रहा था? वॉज आई ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पी रहा था? वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। अब मैं इसी को लेके फ्यूचर में चला जाता हूं। तो मैं दूध पी रहा हूंगा, क्या मैं दूध पी रहा हूंगा? नेगेटिव। मैं दूध नहीं पी रहा हूंगा, मैं दूध पी रहा हूंगा, आई शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या आएगा? आई शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा हूंगा, आई शैल नॉट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरा सुन ले। बच्चे मोस्टली जो गलती करते हैं वो ये कहते हैं, सर हेल्पिंग वर्ब आपने बताया था नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है।
तो इसका मतलब है शैल बी एक हेल्पिंग वर्ब है, हम बी के बाद नॉट लगा देंगे, जो कि गलत है। इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी किसी फिक्रे के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब इकट्ठे आ जाएं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के फौरन आपने नॉट लगाना होता है। और अगर आप सवालिया बनाएंगे तो जस्ट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आपने आगे पीछे मूव करना है, यानी फिक्रे के शुरू में लेके जाना है, बाकी एज इट इज रहना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो मैं दूध पी रहा हूँगा, आई शैल बी ड्रिंकिंग मिल्क। मैं दूध नहीं पी रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध पी रहा हूँगा, शैल आई बी ड्रिंकिंग मिल्क। क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। इस तरह बच्चों आज हमारे जो टेंसेस हैं, स्पेशली प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यू, ये 6 के 6 टेंसेस मैंने पैरेलल लेके कंपैरिजन करके आपको समझाए हैं। तो इंशाल्लाह आप फर्दर आपको मज़ीद जो लेक्चर है वाइट के वर्ड के ऊपर भी सेपरेटली, यानी इंडेफिनेट का लहदा, कंटिन्यू का लहदा, यानी वाइट बोर्ड यूज़ करके आपको लेक्चर में वो अपलोड कर दिए जाएंगे, कुछ कर भी दिए गए हैं, तो वो आपने देख लेना, जहाँ पे आपको लगे कुछ चीज़ पूछनी हो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। उस लेक्चर में हमने परफेक्ट स्टार्ट करना है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू 6 टेंसेज हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।